चलिए आज देखेंगे यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा। जब जीरो नहीं होगा तो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा, मतलब जीरो को छोड़ करके कुछ भी आए वो नॉन सिंगुलर, बट जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इज इनवर्सेबल। ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अगर सिंगुलर हो गया तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट है जीरो नहीं होगा, देन इन इन्वर्सेबल मतलब इसका इन्वर्सेबल पॉसिबल है। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को ई इन्वर्स से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आप ये पढ़े हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से एडजॉइंट ए ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू आई ये मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यानी एडजॉइंट ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ए बराबर में ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ए इनवर्स आए, और कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो मतलब क्या बचा, ए इनवर्स किसके बराबर, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, मतलब ये ए इनवर्स बचा और एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स के बराबर हुआ। अब यहाँ से ये जीरो हो जाएगा तो 1 बाय जीरो क्या हुआ, अनडिफाइंड। इसीलिए अगर ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मतलब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर हो जाएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, नॉन सिंगुलर होगा तो हाँ पॉसिबल है। यानी कि नीचे कोई भी पोर्शन के नीचे जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए वो सिंगुलर पे पॉसिबल नहीं, नॉन सिंगुलर पे पॉसिबल है। तो वही चीज़ अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, और ए इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे में ए इन्वर्स निकालना तो ए इक्वल टू 1 2 -2 4 इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक कीजिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 घटाने पर +4, तो डिटर्मिनेंट ए 8। जो डिटर्मिनेंट ए 8 आया वो सिंगुलर हुआ है नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो मतलब ये नॉन सिंगुलर हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकल चुका है, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, दो ऑर्डर का, ये दोनों इंटरचेंज और ये दोनों साइन चेंज, तो माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, एडजॉइंट ए निकल गया। अब यहाँ से ए इनवर्स बराबर में होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 बाय 8 डिटर्मिनेंट ए 8 एडजॉइंट ए का ये 4 2 -2 1। अब इसमें 8 में सभी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1/8 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/8 यानी 1/2, -2 इंटू 1/8 -1/4, 2 इंटू 1/8 1/4। ठीक है, और 1 इंटू 1/8 ये आपका ए इनवर्स
निकल चुका है। ठीक है, तो ये था सब। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, किस पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे। अगर ए बी का इनवर्स पूछा तो इसको लिख सकते हैं बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। सिमिलरली अगर A1 A2 A3 अप टू AN का इनवर्स पूछा, तो मतलब शुरू से अंत चले तो अंत से शुरू तक चलते हैं, तो मतलब इसमें AN का इनवर्स हो जाएगा। तो इससे पहले वाला कितना, अगर AN है तो इससे एक टर्म बढ़ रहा है, यानी A1 A2 A3 तो अगला A4 AN तक, इससे पहले वाला क्या होगा, AN माइनस 1 का इनवर्स, ऐसे करके n माइनस 2 का इनवर्स, ऐसे करके A3 A2 A1 का इनवर्स। ठीक है, सेकेंड, अब यहाँ से अगर एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछा तो एडजॉइंट ए का इनवर्स लिख सकते। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो ए इनवर्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ए इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए पावर एन का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स का एन। ठीक है, ए का इनवर्स इक्वल टू ए होता है, ए का इनवर्स किसके इक्वल, ए के इक्वल। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए का इनवर्स बोल दिया तो 1 बाय डिटरमिनेंट ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ए। लैम्डा ए का इनवर्स पूछ दिया तो 1 बाय लैम्डा ए का इनवर्स। लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, मतलब लैम्डा जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर होगा, अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड, इसलिए नॉन जीरो स्केलर, जीरो को छोड़कर कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट है क्या हो, यहाँ 2 जीरो दिख रहा है, तो मतलब इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, तो -3 -24 -27, तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब ये ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, सबसे पहले आप इसको एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट ए बराबर में 1 0 0 2 3 4 5 6 -1। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए
स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉलम 1 0 2 3 5 6, इधर 2 रो 1 0 0 2 3 4, और यहाँ एलिमेंट बचा तो मतलब ये 4 एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन चीज़ आया, ये जो आया तो इसको, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, तो अब इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, -3 दिख रहा है, और ये -24, तो -3 -24 -27, चलिए इसको 5 का 20, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 20 2 22, चलिए 6 2 12, -15, तो -3, ठीक है। अब इसको इससे 0 0, इससे -1 0, ये और ये 0, और ये घटाने पर -6, ठीक है। 0 0 0 4, 0 -4 तो -4, 3, और ये 0 3, इसका ट्रांसपोज -27 22 -3 0 -1 -6 0 -4 3, ये ट्रांसपोज निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, ठीक है, यानी ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए निकला है -27, एडजॉइंट ए इसको भर दीजिए, ये हो गया एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है।